अरे देखो, एक बात कितनी अजीब है, बेडरूम की सारी लाइटें ऑन है। यार तुम एक काम करो, तुम बिजली विभाग की कर्मचारी बन जाओ। यार शर्लिन भूल गई होगी लाइट ऑफ करना। अब लाइट ऑफ क्यों है, ऑन क्यों है, इसका भी हिसाब हम रखेंगे। हाँ अच्छा फोकस, हमें प्रूफ चाहिए, प्रूफ। ओके ठीक है, तुम इधर ढूंढो, मैं इधर हूँ। शर्लिन बेब्स इतनी जल्दी आ भी गई, इतनी बेताब मुझसे मिलने के लिए। क्या बात है। एक काम करता हूं, शर्लिन बेब्स को यहीं पर बुलाता हूं, वॉशरूम में बहुत मजा आएगा। क्यों? नहीं 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 नहीं, इतनी जल्दी नहीं। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है उसके साथ लुका छुपी खेलने की, जब तक उसे सताऊंगा नहीं मजा नहीं आएगा। हाँ, जब तक वो 10-15 बार मेरा नाम नहीं पुकारती ना, मैं यहां से बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे उसे सताने में बहुत मजा आता है। वाह, इस परफ्यूम की फ्रेग्रेंस से ना शर्लिन बेब्स पागल हो जाएगी, एकदम जंगली बिल्ली बन जाएगी। अब इतना परेशान होने की भी जरूरत नहीं। ओके जरूरत है करण, चिंता कैसे नहीं। इतनी मुश्किल से हमें मौका मिला है कि हम शर्लिन के कमरे की तलाशी ले सकें, लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं लगा है। इतना कीमती वक्त हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, हमें शर्लिन के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी हम कुछ प्रूव ही नहीं कर पा रहे। अब यहाँ तक आकर हार तो मुझसे मानी नहीं जाएगी। डोंट वरी। ओके ओह गॉड, ये मेन डोर कैसे खुला है? लगता है आज पृथ्वी फ्रंट डोर से आ गया। हमेशा तो बैक डोर से आता है। फॉरगेट इट शर्लिन, पहले ये सोच कि ऋषभ नाम की मुसीबत को कैसे टालेगी। क्या हुआ? दरवाजा खुला है, मॉम घर पे है क्या? आप तो कह रही थी कि मॉम आउट ऑफ टाउन है। नहीं, पता नहीं, आई डोंट नो। आप तो ऐसे घबरा रही हैं जैसे पता नहीं मुझसे कितनी बड़ी बात जब कुछ नहीं मिला हमें, एक छोटा सा सबूत भी नहीं मिला शर्लिन के खिलाफ। कितना बैड लक चल रहा है। हर जगह तो चेक कर लिया यार, कुछ भी नहीं मिला। एक सेकंड, कहीं शर्लिन बेब्स की मॉम तो नहीं आ गई? ओह नो, बेडरूम की लाइट ऑन है, मतलब पृथ्वी अंदर है। कहीं वो डोर की आवाज सुनकर बाहर आ गया तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे अंदर जाकर उसे रोकना ही होगा। चल, आई नीड वाटर। चलिए। आई होप आज शर्लिन और ऋषभ एक दूसरे के साथ कुछ अच्छा वक्त बिताए। ये शर्लिन भी ना कभी कभी बहुत स्टूपिड बिहेव करती है। बजाय ऋषभ को रोकने के, वो ऋषभ के ना रुकने के मुझे बहाने सुना रही थी। सिली गर्ल। टेल यू दिस गर्ल, मुझे शर्लिन को बताना चाहिए कि ऋषभ को कॉफी के साथ सॉल्टेड कैश्यूज बहुत पसंद है। इट विल हेल्प। लेट मी जस्ट, नहीं कॉल नहीं, डिस्टर्ब हो जाएंगे। मैसेज करती हूँ। गुड आइडिया। ऋषभ जी, आप बैठिए, बैठिए। अचानक से एकदम कैसे?
अचानक से पता नहीं क्या फंस गया था। Well, he's better now. रात काफी हो गई, I shall take a leave now. Good night. शर्लिन, हाँ? क्या हुआ, तुम इतनी टेंशन में लग रही? नहीं ऋषभ जी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ऐसा कैसे नहीं है? आप टेंशन में लग रहे हैं। You sure you're all right? नहीं ऋषभ जी, एवरीथिंग इज फाइन। बड़ी कमाल की बात है। बाहर मौसम भी ठीक है, आपका एसी भी ठीक चल रहा है, फिर भी आपके माथे पर पूरा पसीना आ रहा है। क्या हुआ आपको? नहीं ऋषभ जी, ऐसा कुछ नहीं है। शर्लिन, रिलैक्स रिलैक्स। आप खुलकर मुझे बता सकती हैं अगर कोई प्रॉब्लम है तो। कुछ टेंशन की बात है? नहीं ऋषभ जी, सब कुछ ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। आप बोल रही हैं तो ठीक है। तो आई शैल लीव नाउ। हाँ जी। गुड नाइट। शर्लिन की मॉम कैसे हो सकती है? क्योंकि शर्लिन ने बताया था कि उसकी मॉम मुंबई से बाहर गई हुई है, और अगर उसकी मॉम आती तो उसका नाम पुकारती, बट यहां से तो किसी की आवाज ही नहीं आ रही। और वैसे भी मेन डोर भी लॉक्ड है। इसका मतलब मेरी शर्लिन बेबसी होगी। अब और टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। Babes, let's celebrate. I'm coming. मुझे लगता है कि शर्लिन घर में वापस आ गई है। हमारे हाथ कोई सबूत भी नहीं लगा और अभी वहां पे चुप रहो, don't panic, just चुप रहो, कुछ सुन लेगा। कैसे पैनिक ना करो, वो कभी भी रूम के अंदर आ जाएगी, हम दोनों को रख के हाथ पकड़ लेगी, हम दोनों पकड़े जाएंगे। यार चुप रहो, तुम्हारी आवाज जा रही है बाहर, चुप रहो, कुछ सुन लेगा। Oh my God, इतनी पहाड़ जैसी मुसीबत सर पर गिर गई और तुम कह रहे हो चुप रहो। कैसे चुप रहो? तुम्हें पता है, अरे पिछली बार मैंने कुछ नहीं करा था तो मेरी माँ को जेल पहुंचा दिया था उसने। अब तो मैं उसके घर में चोरों की तरह घुस आई हूँ। पता नहीं क्या करेगी वो मुझे बख्शेगी नहीं, इस बार बख्शेगी नहीं। मेरा बुरा हाल कर चुप मेरी बात सुन, ज्यादा मत बोलो, देखो मुझे सोचने का मौका दे, सोचने दो मुझे। चुप एक सेकेंड। अगर शर्लिन बेब्स आई है तो वो मेरा नाम लेकर मुझे क्यों नहीं बुला रही? चेक करना पड़ेगा। ये आवाज, इसका मतलब शर्लिन का लवर बॉय यहीं से घर में है। इसका मतलब वो इंसान यहाँ है, ये बाथरूम के दरवाजे के पीछे। उसे पता हम बाहर है, कितना चालाक है, उसके पीछे छुप गया। इसको तो मैं बताती हूँ। अरे झांसी की रानी कहाँ जा रही है? चुप रहो। क्यों? शर्लिन बेब्स, इज इट यू? आपने आवाज सुनी? ये किसने बुलाया? नहीं ऋषभ जी, कोई भी कुछ आवाज नहीं। आवाज सुनी तुमने? हाँ, शायद वो गिरा अंदर। गिर गया। अच्छा, अब शर्लिन आएगी अपने जानों को बचाने, आने दो। उसकी बातें सुनेंगे और रिकॉर्ड कर लेंगे, तभी तो प्रूफ होगा हमारे पास, राइट? करेक्ट, क्योंकि अदरवाइज वो ये भी कह सकती है कि बाथरूम के अंदर कोई प्लम्बर है जो टैप ठीक कर रहा है और गिर गया, इसलिए उसने मुझे आवाज लगा दी। गुड, वेरी गुड, गुड आइडिया। तब तक कहीं छुप जाते हैं। इधर आओ, कम। ये शर्लिन अभी तक आई क्यों नहीं है? पता नहीं, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर कोई चूहा घूम रहा हो जिसकी वजह से सामान गिर गया और हम सोच रहे हैं कि शर्लिन आ गई। आइडिया। क्या? तुम इस बंदे से शर्लिन बन के बात करो, बिल्कुल वैसे जैसे शर्लिन बात करती है। उसे बाहर बुलाओ। नहीं, तुम पागल हो गए हो क्या? मुझसे ये सब नहीं होगा। मैं शर्लिन की तरफ कैसे बात कर सकती हूँ? प्रीते, माय चीते, यू कैन डू इट। नहीं। प्लीज डू इट। हमें पता लगाना होगा कि अंदर प्लम्बर नहीं, उसका बॉयफ्रेंड है, उसका लवर बॉय है। तो इसमें कोई डाउट है क्या? तुम्हें क्या लगता है अंदर प्लम्बर है इस टाइम पे रात को? ऑब्वियसली उसका लवर ही अंदर है। मैं शर्लिन की तरह बात नहीं कर सकती। तुम्हें करना है तो तुम कर लो। ये तुम्हें पता है और मुझे पता है, माय डार्लिंग डम्बो, लेकिन ये बात प्रूफ करने के लिए हमें उससे बात करनी होगी। कम नहीं होगा। इधर चलो मेरे साथ, चलो उसकी बात सुनिए। मुझे डर लगता है। क्यों मार रहे हो? बेब्स, कहाँ हो तुम?